हेलो फ्रेंड। देखिए आज की सीरीज में एक जो एडोटीलिया की सीरीज है उसी क्रम में आज हम टेस्ट नंबर 2 को सॉल्व करेंगे और इसमें 50 प्रश्न होंगे। ठीक है, 50 प्रश्न हैं और एडोटीलिया जो बुक है प्रेफर किया गया उसी से। ठीक है, तो 50 प्रश्न कॉल करेंगे फटाफट से। और पहला जो टेस्ट है इसका अपलोड है, प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और आज टेस्ट नंबर 2 को कर रहे हैं हम। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपना। देखिए, हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया। ठीक है, तो नैनो यूरिया लिक्विड जो लॉन्च किया गया वो किसके द्वारा किया गया। ठीक है, तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा इफ़को होगा। ठीक है, इफ़को के द्वारा ही इसको लॉन्च किया गया है। तो नैनो यूरिया लिक्विड है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है। तो दुनिया की जो सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना है वो किसने बनाई है, किसके द्वारा इसको शुरू किया गया। तो ये गूगल के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, गूगल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है। तो कवच व्यक्तिगत ऋण, ठीक है, ये कौन से बैंक ने शुरू किया है। ICICI, SBI, HDFC या फिर कैनरा बैंक। ठीक है, तो थर्ड का जो सी होगा, ठीक है, ऑप्शन सी होगा, SBI ने। तो SBI बैंक ने क्या कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा घर पर कोविड-19 की जांच के लिए किस रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी गई। ठीक है, तो किसको दी गई है, डॉपकोविन। ठीक है, डिपकोविन, कोविन सेल्फ, रैपिड सेल्फ या फिर कोविन। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा कोविन सेल्फ, क्योंकि घर पर जांच के लिए बताया गया है तो खुद सेल्फ। ठीक है, कोविड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 9 देशों के भारतीय दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो भारतीय दूतावास जो है उनमें वन स्टॉप सेंटर खोले जाएंगे। ठीक है, वो 9 देशों के में। तो किस मंत्रालय ने घोषणा की है, तो शिक्षा मंत्रालय, महिला बाल विकास मंत्रालय, पर्यावरण या फिर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया जाएगा। ठीक है, जो वन स्टॉप सेंटर हैं खोले जाएंगे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा खोले जाएंगे, उसने इसकी घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य करने की जो संख्या है उसको 100 से बढ़ाकर 150 कर दिया गया है। ठीक है, तो जो मनरेगा है इसमें 100 दिन का काम होता था एक वर्ष में। ठीक है, लेकिन अब क्या है, इन्होंने 100 से, ठीक है, 150 कर दिया है। किस राज्य ने किया है, तो ये हाल ही में जो क्या है, क्या है, उत्तराखंड राज्य ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। उत्तराखंड राज्य ने पहले 100 दिन में होते थे, लेकिन अब कहा गया कि 150 दिन मनरेगा का कार्य होगा मनरेगा के अंतर्गत। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 है, नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला के 29वें संस्करण का आयोजन किस थीम के साथ किया गया। ठीक है, तो देखिए जो 29वां, ठीक है, कौन सा संस्करण था, 29वां संस्करण था, याद रखेंगे कौन सा संस्करण था, 29वां था। और ये इसकी जो थीम थी वो क्या थी, तो जो थीम थी, देख, गांधी लेखकों का लेखक, रीडर्स विद स्पेशल नीड्स, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 या फिर डिजिटल इंडिया। ठीक है, तो 7 का जो क्वेश्चन होगा वो होगा 7 का जो सही आंसर होगा वो होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी टू 2020। ठीक है, ये इसका थीम था, सब्जेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, चलिए देखिए, बाई मैनी ए हैप्पी एक्सटेंट रिकॉलेक्शंस ऑफ ए लाइफ, ठीक है, के लेखक कौन है। तो ये पुस्तक है, इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है। ठीक है, तो इसके जो लेखक हैं वो है मोहम्मद हामिद अंसारी। ठीक है, मोहम्मद हामिद अंसारी पूर्व में क्या थे ये, ठीक है, तो उप राष्ट्रपति थे पहले। ठीक है, मोहम्मद हामिद अंसारी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हामिद अंसारी। क्वेश्चन नंबर 9 है, जनवरी 2021 में देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में शुरू किया गया। तो पहला फायर पार्क बनाया गया, कहाँ बनाया गया, तो पहला जो पार्क बनाया गया था ये बनाया गया था उड़ीसा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 10, जनवरी 2021 में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है। तो पेरिस जलवायु समझौते में ये इसको पहले हटा दिया गया था, हट गया था ये, और उसके बाद में इसने फिर से घोषणा की है कि अब वो पुनः इसमें शामिल होना चाहता है। ठीक है, तो
कौन सा देश है? वो है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अमेरिका ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किस समाचार पत्र को चैंपियंस पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया है? तो चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का जो खिताब दिया गया है ये मिला है द हिंदू ग्रुप को। ठीक है, द हिंदू ग्रुप। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, द हिंदू ग्रुप। द हिंदू एक समाचार पत्र है। ठीक है, हिंदू इंग्लिश में इसका प्रकाशन होता है और बहुत ही अच्छा अखबार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, लाइट हाउस परियोजना का जो संबंध है वो किससे है? तो लाइट हाउस जो परियोजना है वो किससे संबंधित है? ठीक है, तो घर तक बिजली पहुंचाने हेतु। ठीक है, देखिए लाइट, तो लाइट और हाउस, इससे अगर आप देखेंगे तो ये नहीं है कि आप बिजली घर तक बिजली पहुंचाने, तो ये भी हो सकता है घरों को स्वच्छ रखने, तो स्वच्छ रखने का मतलब इसमें कुछ नहीं है। आकाश से बिजली से सुरक्षा, ये भी हो सकता है इसमें बिजली का। ठीक है, पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से, तो ये भी हो सकता है। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो क्वेश्चन को देख करके ऐसे ही तुक्का नहीं लगाना कि भाई लाइट हाउस है तो या ये हो सकता है या ये हो सकता है, तो ये नहीं करना। तो आपको अच्छे से देखना कि कौन सा सही आंसर होगा। ठीक है, जब आप पढ़ेंगे और याद करेंगे तभी हम उसको अच्छे से कर सकते हैं, वरना कुछ नहीं कर सकते, तुक्केबाजी करेंगे। ठीक है, तो घर से बिजली पहुंचाने कोई मतलब नहीं है इसका। ये क्या है कि पर्यावरण के अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, केंद्र से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 13, तो इसको जो सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना, इसको जो शुरू किया गया है वो जम्मू कश्मीर के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया है? ठीक है, तो कौन सा ऐप है? जो कोवैक्सीन है। ठीक है, कोवैक्सीन है और कोविशील्ड है, तो ये जो वैक्सीन है उसका रजिस्ट्रेशन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो कोविन, को भारत, कोवैक्स या कोविड है। ठीक है, तो 14 का जो सही आंसर होगा वो होगा कोविन। ठीक है, कोविन होगा। यहाँ जाइए और यहाँ पर अपना अपना आधार कार्ड के साथ में रजिस्ट्रेशन करा लिया और वैक्सीन लगवा करके वैक्सीनेटेड हो जाइए। ठीक है, और यहीं पे आपको जो वैक्सीन लगेगी तो उसका जो सर्टिफिकेट होगा, ठीक है, वो भी आप तुरंत वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्न में से कौन देश, ठीक है, कौन दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित की गई है? तो दुनिया की सबसे प्रदूषित जो राजधानी घोषित की गई है वो कौन सी की गई है? ठीक है, और वो जो घोषित की गई है अपनी राजधानी की गई है नई दिल्ली। ठीक है, तो याद रखेंगे नई दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी है दुनिया की। चलिए ठीक है, तो दुनिया की जो सबसे प्रदूषित जो राजधानी है वो हमारी दिल्ली है। ठीक है, नई दिल्ली। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, गोवा में आयोजित, ठीक है, 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश के रूप में किस देश को चुना गया? ठीक है, तो 51 जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ था वो गोवा में आयोजित हुआ था और इसका जो फोकस देश था वो कौन सा था? ठीक है, तो फोकस देश था इसमें आपका बांग्लादेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा, बांग्लादेश। जर्मन संस्था द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो इस सूचकांक में प्रथम स्थान मोजाम्बिक को प्राप्त हुआ है और इस सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो 7वां है। ठीक है, तो 17 क्वेश्चन, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि दोनों कथन यहाँ पर एकदम सही हैं। ठीक है, जो मोजाम्बिक है, मोजाम्बिक ने प्रथम स्थान लिया है किसमें? वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में, और जो भारत का जो स्थान है वो इसमें 7 है। तो इस तरह से दोनों के दोनों कथन हमारे सही हो जाएंगे और ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर करेक्ट होगा, दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, कजा क्लास को हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, तो किस देश की बनी है? ठीक है, तो ये बनी है आपके एस्टोनिया की। ठीक है, एस्टोनिया, क्वेश्चन नंबर 18 का एस्टोनिया की बनी है। ठीक है, और एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया क्या है? ये तीनों ये बाल्टिक देश हैं। ठीक है, याद रखेंगे बाल्टिक देश। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो कौन से बैंक ने शुरू की है स्टार्टअप उन्नति कार्यक्रम? किस बैंक से रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है आपका
HDFC बैंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, HDFC। क्वेश्चन नंबर 20, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराने हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई? ठीक है, तो कुछ ये जो अभियान शुरू किया था सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने, ठीक है, वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराने के लिए, तो ये कौन सा अभियान था? ये था वृद्धजन पोषण मिशन। ठीक है, वृद्धजन पोषण मिशन के अंतर्गत, ठीक है, वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराए जाने के लिए ये अभियान प्रारंभ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में किस देश ने कोविड महामारी से बचाव हेतु पहले सबसे बड़े टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत की? तो 21, तो कौन सा देश था जिसने, ठीक है, कोविड महामारी से बचने के लिए, ठीक है, सबसे पहले क्या शुरू किया है? टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत की है। तो ये की है न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड ने शुरू की है। ठीक है, न्यूजीलैंड होगा इसका सही आंसर। ठीक है, और इसकी जो राजधानी है क्या है? राजधानी है वेलिंगटन। ठीक है, वेलिंगटन है, और ये क्या है? सबसे दक्षिणी राजधानी है। ठीक है, सबसे दक्षिणी राजधानी, कैपिटल। तो याद रखें, पूछा जाता है कि दुनिया की जो दक्षिणी राजधानी है वो कौन सी है, तो वो है वेलिंगटन है, न्यूजीलैंड की राजधानी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा की है? तो कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल जो स्थापित करेगा वो करेगा आपका उड़ीसा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, उड़ीसा के द्वारा इनको घोषणा की गई है। गुजरात में निर्मित दुनिया की सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? ठीक है, तो पहले कौन सा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से था, लेकिन अब इसको जो नाम है वो चेंज कर दिया गया है, और किसके नाम पर रखा गया है? नरेंद्र मोदी के नाम पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, नरेंद्र मोदी। ठीक है, मोटेरा स्टेडियम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाराजा सुहेल देव का स्मारक की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रखी? तो सुहेल देव का जो स्मारक की आधारशिला रखी है, तो कहाँ रखी है? ये बहराइच में रखी गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा, बहराइच। क्वेश्चन नंबर 25, देखिए, भारत अपने किस पड़ोसी देश में सहतूत बांध, ठीक है, या लालंदर बांध का निर्माण कर रहा है? कौन सा देश है वो? तो अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान में इसको सहतूत बांध, ठीक है, या लालंदर बांध इसको बनाया जा रहा है भारत अपने पड़ोसी देश में। ठीक है, 25 का डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार जुलाई 2021 से एंडी जेसी किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष होंगे? ठीक है, जो सीईओ होंगे वो कौन होंगे? तो एक किसके होंगे? एंडी जेसी जो है ये अमेजन के होंगे। ठीक है, अमेजन के कौन थे पहले? जेफ। ठीक तो उनकी जगह पर एंडी जेसी हैं, उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया, इस्तीफा दे दिया, और उसकी जगह पर अब एंडी जेसी जो हैं वो इसके सीईओ होंगे। ठीक है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? किसे दिया गया? ठीक है, तो 2000 दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को का पुरस्कार दिया गया? किसे दिया गया? तो 27 सही आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी होगा, अक्षय कुमार। ठीक है, बेस्ट एक्टर। और साथ ही में याद रखेंगे जो 50वां, ठीक है, 50वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिएगा, और 51वां। ठीक है, तो 50वां है अमिताभ बच्चन। ठीक है, और जो 51वां दिया गया है वो दिया गया है रजनीकांत को। ठीक है, दोनों भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया? तो स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार दिया गया वो किसे दिया गया? ठीक है, तो उत्तर भारत के तो ऐसे मिनिस्टर नहीं हैं, तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में से किसे फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया? तो ये दिया गया मानसा वाराणसी को। ठीक है, मानसा वाराणसी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम करेक्ट होगा। हाल ही में इसरो द्वारा जारी घोषणा के अनुसार चंद्रयान 3 को किस वर्ष प्रक्षेपित किया जाएगा? तो चंद्रयान 3 को जब प्रक्षेपित किया जाएगा इसरो के द्वारा वो 2022 में किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, 2022।
फरवरी 2021 में किस खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल दिया गया? तो एलन बॉर्डर जो मेडल है वो फरवरी में दिया गया था। तो कौन सा खिलाड़ी था जिसको तीसरी बार ये दिया गया? ठीक है, तो ये थे स्टीव स्मिथ थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, स्टीव स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई? तो सबसे प्राचीन पशु जो जीवाश्म मिले हैं वो कहाँ मिले हैं? तो ये आपको मध्य प्रदेश में मिले। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, मध्य प्रदेश एमपी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? देखिए क्या करेंगे, डकैत संग्रहालय है तो कौन करेगा ये? ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश ही करेंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की गई इसमें। क्वेश्चन नंबर 34 है, फरवरी 2021 में आयोजित 82वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल का जो खिताब जीता है 82वें राष्ट्रीय टेबल टेनिस में, तो ये किसने जीता है? तो ये जीता है आपका मनिका बात्रा ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ए करेक्ट होगा, मनिका बात्रा। चलिए 34 हुआ, 35 IPL 2021 में सबसे महंगे, ठीक है, IPL 2021 में सबसे महंगे खिलाड़ी बने क्रिस मॉरिस का संबंध किस देश से है? तो क्रिस मॉरिस जो है वो किस देश से हैं? तो ये है कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका से है ये। ठीक है, कौन? क्रिस मॉरिस। IPL 2021 के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं ये। फरवरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ अरब सागर में, ठीक है, अरब सागर में क्या था ये? क्या पास एक्सरसाइज की थी, नौसैनिक अभ्यास है जो, तो किस देश के साथ में क्या था? तो पास जो किया था किसने? भारत का, और किसका है? भारत और इंडोनेशिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, इंडोनेशिया के। भारत, ठीक है, इंडिया और इंडोनेशिया। ठीक है, अरब सागर में। क्वेश्चन नंबर 37, जनवरी 2021 में किस राज्य में पोंगल उत्सव का आयोजन किया गया? तो पोंगल जो उत्सव है वो कहाँ, किस राज्य का त्यौहार है? तो ये होगा तमिलनाडु का। ठीक है, तमिलनाडु। तो जो पोंगल उत्सव मनाया जाता है कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? ठीक है, तो क्या विश्व का सबसे बड़ा क्या है? फ्लोटिंग, तैरता हुआ सोलर, ठीक है, प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है, किस देश के द्वारा किया जा रहा है? ठीक है, तो ये किया जा रहा है, देश है भारत के पूर्व की तरफ, सिंगापुर। ठीक है, दक्षिण पूर्व। ठीक है, तो सिंगापुर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39, तो 39 है, 2021 में आयोजित होने वाले 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की जाएगी? तो 13वां जो ब्रिक्स सम्मेलन है वो किस देश, कौन करेगा इसकी अध्यक्षता? तो ये करेगा कौन? अपना देश भारत। ठीक है, अपना देश भारत। देखिए ब्रिक्स का जो सम्मेलन होता है ना वो क्रमवार चलते रहते हैं। कैसे कैसे चलते हैं? देखिए ब्रिक्स, BRICS। ठीक है, तो ये तो 13वें के कर रहे हैं कौन? 2021 में 13वें की करेगा आई कौन फोन था? इंडिया। B से ब्राज़ील, R से रूस, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो इस तरह से है। तो 2021 में इंडिया, 2022 में, ठीक है, 2022 में चाइना, 2023 में साउथ अफ्रीका, और उसके बाद में यहीं से घूम कर फिर यहाँ तक आ जाते हैं। फिर ब्राज़ील करेगा, उसके बाद में रूस, फिर इंडिया, इस तरह से। ठीक है, तो अगर आपको एक पता है तो उसके बाद में आप कहीं का भी पूछ लें, किसी भी ईयर का और कोई से नंबर का, तो आप अच्छे से याद रख सकते हैं उसको। ठीक है, बस ब्रिक्स लिखिए और B फॉर ब्राज़ील, इस तरह से आगे तक कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? तो मलेरिया मुक्त जो घोषित किया गया वो कौन सा देश किया गया? तो जो उत्तरी अमेरिका का एक देश है, कौन है? अल सल्वाडोर। ठीक है, अल सल्वाडोर है। राजधानी क्या है इसकी? सैन सल्वाडोर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, हाल ही में किस देश में फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान चर्चा में रहा? ठीक है, तो क्या है? फ्रीडम पाइनएप्पल चर्चा में रहता है। ये कौन किस देश का है? ये किस देश में रहा था? तो ताइवान में का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ताइवान। हाल ही में कौन सा देश 2020 और 21 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदारी देश बन गया है? ठीक है, तो कौन बना है? तो ये बना गया आपका कौन? चीन। ठीक है, 42 का चीन होगा। उससे पहले कौन था? अमेरिका था। अमेरिका को पछाड़ कर चीन बन गया है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश है जहां सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा? तो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का ही प्रयोग किया जाएगा यहाँ, तो कौन सा है ये होगा आपका न्यू दिल्ली, ठीक है, सॉरी दिल्ली। तो दिल्ली जो राज्य है केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो इसमें जो सरकारी विभाग है वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करेंगे, ठीक है। 44, हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया है? तो भूरे कोयला है उससे एक हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया है, तो कौन से देश से किया है? ठीक है, तो ये होगा आपका ऑस्ट्रेलिया के साथ में मिलकर के भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन के लिए एक समझौता किया है जापान ने। 44 देखिए 45 है, कोविशील्ड अथवा कोवैक्सीन के बाद भारत सरकार ने किस वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है? ठीक है, तो ये किसको दिया? ये रूस की वैक्सीन है, ठीक है। कौन सी है? ठीक है, कहाँ की है? ये रूस की है। तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन तो अभी भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद में आपातकालीन उपयोग में मंजूरी दी गई है। रूस की वैक्सीन है ये। कौन सी है? स्पुतनिक, ठीक है, ऑप्शन सी होगा स्पुतनिक वी। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में चीन ने किस देश के साथ अपने आर्थिक समझौते को निलंबन कर दिया है? चीन ने किस देश के साथ में किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के साथ में अपने सारे जितने भी आर्थिक समझौते हैं उनको सस्पेंड कर दिया है चीन ने। 47, हाल ही में ईरान ने किस देश को फर्जाबाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया है? कौन सा देश है जिसने किया? तो ईरान ने कर दिया। किसको? फर्जाबाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया है। किसे? तो ये क्या है? अपना देश भारत को, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हुआ है, भारत। चलिए 48 47 हुआ। सेवन 48 क्वेश्चन, निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया गया? तो सेहत ओपीडी जो पोर्टल ऐप है, पोर्टल है, वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो सेहत के साथ जुड़ा हुआ है, तो 40 तो आप लगा सकते हैं। तो किसने किया है? रक्षा मंत्रालय ने किया है, ठीक है, राजनाथ सिंह ने इसका किया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है, जैस्मिन हैरिसन हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बनी। उनका संबंध किस देश से है? तो जैस्मिन जो हैरिसन है वो कौन से देश से रिलेटेड हैं? तो ये है आपके ब्रिटेन से, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, ब्रिटेन, ठीक। चलिए 2021 और 22 के केंद्रीय बजट में विनिवेश के माध्यम से कितना धन जुटाने का लक्ष्य रखा गया है? ठीक है, तो कितना रखा गया है? तो रखा गया है 1,75,000 करोड़ रुपए, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। तो ये 50% थे, टेस्ट नंबर 2 था, टेस्ट 3 भी जल्द आ रहा है। तो वीडियो को लाइक करें, और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेहनत लगती है इन वीडियो को बनाने में, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें, ठीक है। चलिए फिर